श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज शुक्रवार है। नीलांचल पर्वत वासिनी माँ कामाख्या का धाम है। कामाख्या गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन ही भीड़ होती है और शुक्रवार को तो माँ के लिए दर्शन करने का नंबर ना आए तो भी माँ के वहां आकर नमस्कार करके जयकार कर लेते हैं, जीवन सफल होता है। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती, जय माँ भुवनेश्वरी। ओम नमः शिवाय। कामाक्षे वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्री नमोस्तुते। ओम श्री दधिमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। तुलसा मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर हर महादेव। आज माँ का जयकार याद करके प्रार्थना करके आज बातें करेंगे कृष्ण कन्हैया लाल के प्यारे और भाव से। किसे? अरे भाई, खाटू वाले शाम से। खाटू वाले शाम की जय। आज महाभारत में महाभारत के ही पांडव पात्रों के साथ ही वहां एक बच्चे ने जन्म लिया था, और ऐसा जन्म जो बचपन से ही माँ ने उन्हें सिखाया था। बर्बरीक को माँ ने ही सिखाया था कि जहां युद्ध होता है और युद्ध में कोई हार रहा है, कमजोर हो रहा है, तो हर हाल में तुम उसकी मदद करना। अब कौन सा पांडव है, कौरव है, कौन है वो नहीं पता, बस युद्ध में जो हार रहा हो उसकी सेवा करना, मदद करना। और वही बर्बरीक कृष्ण कन्हैया लाल की जयकार के साथ बर्बरीक से शाम बने हैं। शाम, खाटू वाले शाम की जय हो। थोड़ा सा मनन खुद ब खुद को याद कराऊं, मुझे आता नहीं, जय श्री श्याम मान लेना और कुछ कुछ सिखा देना दो पलों के लिए भी। राधे राधे। जय श्री श्याम। आंसू पोंछकर मेरे श्याम ने हंसाया है मुझे, मेरी हर गलती पर भी मेरे श्याम ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने श्याम प्यारे पर, मेरे श्याम ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे, जीना सिखाया है मुझे। सच्चे दरबार की जय। जय श्री श्याम। श्याम की कथा अनंत अनंत है। कृष्ण की गाथा श्याम की गाथा है। कलयुग में हुआ है, श्याम ने ही दिया था कि कलयुग में बर्बरीक आप वहीं रहोगे मेरे साथ, तुम मैं हूं, ऐसे बनेंगे। और वही कृष्ण से श्याम बने हैं। सच्चे दरबार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। खाटू श्याम को हारे का सहारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ दिया था। खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था और वे पांडवों के पोते और घटोत्कच, बर्बरीक के पिता का नाम घटोत्कच के बेटे हैं बर्बरीक। खाटू श्याम को हारे का सहारा हम सब कहते हैं, और कहने के साथ अगर मन में याद करें कि हारे का सहारा श्याम हमारा, तो बस साथ हैं। जय श्री श्याम। मन में थोड़ी सी बर्बरीक से पवित्र बन गए हैं। श्याम के बारे में दो वाक्य तो बता देना कान्हा। बर्बरीक की माँ ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष का काम मदद करना। युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने का फैसला किया श्याम ने, मतलब बर्बरीक ने। शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण का विराट रूप कृष्ण को दिखा। कृष्णा का रूप देखा बर्बरीक ने। श्री कृष्ण से महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई थी बर्बरीक ने। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर रणभूमि के नजदीक एक पहाड़ी पर रख दिया था, जहां बर्बरीक और जो महाभारत का युद्ध चला था उसके बाद तो भी बर्बरीक ने वहां सुना था, देखा था
और वहीं पे वो जीवित थे। जीवित मतलब कृष्ण ने उन्हें यही जीवन दिया था कि बर्बरीक, तुम शाम बनोगे कलयुग में, तुम कलयुग में। और आज कलयुग का जीवन हमारा है। और एक बार याद करें, शाम शाम तो साथ हैं। युद्ध खत्म होने के बाद बर्बरीक का सिर खाटू नगर में दफनाया गया था। और कृष्ण ने वहीं बता दिया था बर्बरीक को बता दिया था कि बर्बरीक, तुम शाम हो, शाम, कलयुग में खाटू वाले शाम। और आज हमारे सामने हैं। कोटि कोटि नमन, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर में है, जहां हर दिन दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। खाटू धाम मंदिर में जाकर दर्शन करना किस्मत की बात है। भक्ति और प्रेम के साथ मन में ये स्पष्ट और पूरी तरह विश्वास से याद है कि जो लोग खाटू वाले बाबा के मंदिर जाकर सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना मन से मनन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी पूरी होती हैं। बस सच्चा होना पड़ेगा। परेशानियां हैं तो संकट मिटेगा, सब कुछ होगा, पर होना सही होगा, है ना खाटू वाले श्याम। लाडले श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रेम और भाव के साथ बर्बरीक से नया रिश्ता बना लिया। और वो रिश्ता है खाटू श्याम बाबा हमारा। श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। और आज कलयुग में खाटू श्याम, हाँ राजस्थान में तो है ही, पर जिस जगह जिस घर में जिस मन से बैठा हो तो श्याम साथ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। खाटू श्याम की गाथाओं को आता तो नहीं, पर कुछ न कुछ तो बोलने का मनन होता है। आज बस याद करती हूँ खाटू श्याम, मेरे साथ मान लेना। मुझे राजस्थान भी नहीं गई, कुछ और भी नहीं, बस घर में बैठी हूँ और याद करती हूँ। और याद करते ही कान्हा साथ आ जाता है। हारी का सहारा बाबा खाटू श्याम की जय। खाटू श्याम जी का जन्मदिन कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। उत्सव आनंद होता है। और जन्मदिन के दिन तो है ही, बहुत नई नई पार्टी है, क्योंकि खाटू श्याम की बातें हैं। और वैसे हर पल हर दिन हर सांस सांस में खाटू श्याम साथ है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में हर दिन हर पल हर सालों में कितनी बार लाखों करोड़ों, अब क्या नाम कहेंगे, उतनी प्रजा वहां की भक्ति पूजा करने वाले। और मुझ जैसे मूर्ख अपने घर में ही है, पर श्याम साथ रहना मान लेना। जय श्री श्याम। खाटू श्याम की कहानी निराली है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली थी कि उस पक्ष की तरफ मैं लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक को माँ ने यही सिखाया था और बर्बरीक उसी विश्वास और उसी कर्तव्य के लिए तैयार खड़े थे। महाभारत में बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे, विचार हो गया था, क्योंकि वहां कौरव और पांडव है। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था,
उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख कर उसे छुपा दिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी हूं, आपको पैर को छेदने की नहीं, आपको पैर की छेदने की नहीं। बर्बरीक से इस चमत्कार को देखकर कृष्ण जी भी मन में सारे सवाल आ गए, चिंतित हो गए कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आएंगे तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, मांगो, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने, कन्हैया ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। कन्हैया ने बर्बरीक का शीश मांग लिया, वही बर्बरीक जो हमारे शाम है। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक महाराज जय श्री श्याम बने हैं, कोटि कोटि नमन, जय श्री श्याम। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से, मतलब कृष्ण के नाम से, स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा किया जा रहा है, हो रहा है, और कलयुग में खाटू श्याम प्रत्यक्ष खड़े हैं, बस याद करने की जरूरत है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू वाले श्याम की जय। वर्तमान में खाटू श्याम का मंदिर पूरे भारत और विदेशों में भी खाटू श्याम का मंदिर सजा हुआ है। बस सच्चा मन होना चाहिए। श्याम साथ है, कृष्ण साथ हैं। श्याम ही कृष्ण है, कृष्ण ही श्याम है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित और भी किसी ने लिखा, मुझे नाम नहीं पता, पर यह पता है कि औरंगजेब के सेना में इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, और मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था, क्योंकि वो नाम है मेरे श्याम, खाटू वाले श्याम। अंजनी नंदन लाडले हनुमान, आज कृष्ण की श्याम की भक्ति पर विचार करने का मन है। भक्ति पूजा पूरी याद नहीं है, पर प्रयास करती हूँ। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम कह लूं, जय श्री कृष्णा कह लूं, जय हनुमान कह लूं, या जय श्री राम कह लूं। भोले राम, कान्हा, लड्डू गोपाल,
कृष्ण सुदामा का मित्र है और महाभारत में कन्हैया संग बर्बरीक की मित्रता हुई और बर्बरीक श्याम बनी है। वर्तमान में कलयुग में हमारे साथ है जय श्री श्याम श्याम श्याम। सभी को कोटि कोटि नमन। जय श्री श्याम के विषय में कुछ पल दो बातें बोलूं और समझूं, बस ये प्रार्थना करा देना श्याम, लाडले श्याम सुना देना। बजरंग बली की जय जयकार गा लूं और कृष्ण की बातें, हनुमान की बातें, श्याम की बातें, माँ पार्वती भोलेनाथ की जयकार गा के करूं। हर पल हर समय साथ रहना। आज शुक्रवार है, कामाख्या मंदिर में जय जयकार हो रहा है। जय श्री श्याम साथ रहना। मैं सच्चे मन से प्रार्थना कर सकूं, बस ये कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हर हर महादेव।